मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथा दाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष तथा भारतवर्ष के अतिरिक्त पूरा विश्व कोविड-19 से त्रस्त है। इस महामारी से उबरने के लिए अभी हमारे पास औषधियाँ उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सबसे आवश्यक यह है कि जब तक हमारे बाज़ारों में हमारी सरकार के द्वारा औषधियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है, तब तक हम सभी लोग साफ सफाई पर ध्यान रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और मुंह पर मास्क का प्रयोग करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचकर रहें। यदि बहुत आवश्यक है तो वहाँ भी सदैव दूरी बनाने का प्रयास करें, ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी 2 गज तक हो सके। यह हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी सरकार के लिए परम आवश्यक है। इसी महामारी की वजह से हमारे केंद्र सरकारें एवं राज्य सरकारें, साथ ही साथ मेरे महामहिम कुलाधिपति एवं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपतियों के द्वारा बच्चों को परीक्षात्मक हित को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, जिससे छात्रों को समुचित पठन पाठन का अवसर प्राप्त हो सके एवं छात्र भी विषम परिस्थिति से उबरने में सफल हो सके और उनका समय बर्बाद न हो, जिसके कारण ऑनलाइन क्लास की व्यवस्थाएं की गई। इससे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं छात्रों को महाभारत की रचना काल के संदर्भ में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं यह महाभारत हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है। महाभारत का विकास कई सोपानों के चरणों के चलता हुआ बाद में 1 लाख श्लोक वाली महाभारत की रचना हो पाई है। इसके
लेखक महर्षि वेद व्यास है और व्यास जी ने महाभारत के आरंभ में कहा भी है कि जो इस महाभारत में व्याप्त है, द्रष्टव्य है या देखने को जो मिलता है वो सर्वत्र है, एवं जो इसमें नहीं है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं है। अर्थात व्यास ने महाभारत की गरिमामय महत्व को प्रभावित किया है या इसके गरिमामय महत्व को महिमा प्रदान की है। महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। जैसे वेद 4 है, फिर भी कुछ विद्वानों का यह मत है, तर्क है कि महाभारत भी एक वेद है। इसलिए कुछ विद्वानों ने महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा दी है। अर्थात महाभारत की कथा वस्तु, महाभारत के वर्ण विषय, महाभारत के घटनाओं से हम सभी परिचित हैं। सरकार ने भी चलचित्रों के माध्यम से रामायण महाभारत का सफल प्रसारण कराई है, जिससे सहृदयों के हृदय को शांति एवं सद्भाव उपलब्ध हो सके। इसी संदर्भ में आज का जो शीर्षक है वो है महाभारत का रचना काल या महाभारत का रचना काल का समय। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि महाभारत का काल निर्धारण भी उतना ही क्लिष्ट है जितना अन्य कवियों और काव्यों का। फिर भी कुछ पुष्ट प्रमाणों के प्रभाव से या विद्वानों के तर्कों के आधार पर अनुमानों के आधार पर जो इसके समय का निर्धारण किया गया है वो इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि विद्वानों का मत है कि महाभारत की पूर्व सीमा 500 ईस्वी पूर्व माननी चाहिए। अर्थात महाभारत की रचना का ईसा से 500 वर्ष पूर्व स्वीकार करने योग्य हैं। अर्थात ईसा से 500 ईस्वी पूर्व महाभारत ग्रंथ की रचना हुई थी। यहाँ पर स्पष्ट कर देना उचित होगा कि वैदिक साहित्य में महाभारत के पात्रों का जो उल्लेख मिलता है वो ऐतिहासिक महाभारत की मूल घटनाओं पर निर्भर है। महाभारत युद्ध की घटना
3100 ईस्वी पूर्व लगभग मानी जाती है। औसलायन गृह सूत्र के आधार पर औसलायन गृह सूत्र में भारत और महाभारत दोनों का उल्लेख है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस महाभारत का आदि नाम जय था। शुरू में इसका नाम जय रखा गया था। पुनः जय के पश्चात महाभारत का नाम भारत रखा गया। तत्पश्चात जय, भारत एवं महाभारत, अर्थात यह महाभारत तीसरा नाम है। ये शुरू में से जय की संज्ञा दी गई थी, फिर इसे भारत नाम से संबोधित किया गया, अंत में इसका नाम महाभारत रखा गया है। इस महाभारत में 1,00,000 श्लोकों की संख्या है, अर्थात भारत और महाभारत दो नामों का उल्लेख औसलायन गृह सूत्र में आया है, जिससे इसका समय 400 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। शुरू में हमने बताया कि महाभारत का रचनाकार ईसा से 500 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है, परंतु औसलायन गृह सूत्रों के आधार पर इसका समय 400 ईस्वी पूर्व कहा गया है। और बौधायन गृह सूत्र में गीता का एक श्लोक प्रमाण रूप में उद्धृत है। देशा भावे भावे स्वधर्म कुर्याद मानसः, अर्थात बौधायन धर्म सूत्र में महाभारत की चर्चा है। इसका समय 400 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है, अतः महाभारत इससे पूर्ववर्ती है, अर्थात 400 ईस्वी के पूर्व में इसकी रचना की गई थी। ठीक उसी प्रकार भास ने अपने 450 ईस्वी के लगभग, अर्थात भास का समय 400 ईस्वी पूर्व माना गया है। उस समय उसके जो नाटक थे, दूतवाद, कर्णभार, पंचरात्र, उरुभंग आदि महाभारत पर आश्रित नाटक है। तो महाभारत 450 ईस्वी पूर्व रचित हो सकती है। उसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। कि शांति पर्व में जब भीष्म श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, उस समय विष्णु के 10 अवतारों का स्तुति भीष्म द्वारा की गई है। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह महाभारत बुद्ध के पूर्व की रचना है, अर्थात महाभारत पूर्ववर्ती है और बुद्ध पश्चातवर्ती, अर्थात बुद्ध के पूर्व महाभारत की रचना हो गई थी।
एक यूनानी लेखक डायकास्टोम जो 50 ईस्वी में पांड्य देश में आया था, उसने अपनी स्मृति में यह लिखा कि पांड्य देश में 1 लाख वाली अर्थात 1 लाख श्लोक वाली एक पुस्तक मिली थी। इस तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं उस यूनानी दार्शनिक के आने के पूर्व महाभारत की रचना हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अपने दक्षिण पांड्य देश के यात्रा में इसका उल्लेख स्वयं किया है। कि उसी प्रकार पाणिनि ने महाभारत के कतिपय पात्रों युधिष्ठिर, विदुर आदि की व्युत्पत्ति दी है। अतः महाभारत शब्द की सिद्धि भी दी है। अतः महाभारत की सत्ता 5 पूर्व से सिद्ध होती है। अतः इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर हम कह सकते हैं कि महाभारत का रचना का ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हो चुका था। क्योंकि इन विद्वानों के तर्कों और संस्कृत साहित्य के अध्ययनों के साथ यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि महाभारत का रचनाकार यूनानी विद्वान डायोक्राइसोस्टोम के भारत आने के पूर्व इसकी रचना की गई थी, या उन्हें यदि कहा जा सकता है कि यह कहा जा सकता है कि बुद्ध के अवतार के पूर्व इस महाभारत ग्रंथ की रचना की गई थी। क्योंकि महाभारत के शांति पर्व में 10 अवतारों का वर्णन तो है, परंतु बुद्ध का नामोल्लेख उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बुद्ध से पूर्व महाभारत की रचना हो चुकी थी। ठीक भास के जो महाभारत पर आधारित 6 नाटक हैं, उस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि महाभारत की रचना 450 ईस्वी पूर्व हो चुकी थी। फिर यदि हम आधुनिक तर्कों के आधार पर देखें तो यह कह सकते हैं कि रामायण काल के बाद महाभारत की रचना हुई है। क्योंकि रामायण की जो युद्ध कला है वह बंदरों भालुओं के सहारे है। वृक्ष पहाड़ पत्थरों के द्वारा युद्ध किया जाता है, जबकि महाभारत में धनुष, तीर, भाले इत्यादि से युद्ध किए जाते हैं। एवं वहाँ
रामायण काल में नल नील आदि भालुओं के सहारे जो युद्ध किया गया है, ठीक वहीं महाभारत काल में एक कुशल राजाओं के द्वारा कुशल नेतृत्व में के द्वारा युद्ध हुआ है। ठीक इसी प्रकार रामायण काल में जो आदर्शवादिता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और अनुराग है, ठीक उसके विपरीत महाभारत काल में छल कपट छद्म धोखा का प्रयोग युद्ध में किया गया है। यहाँ स्त्री की मान मर्यादा की रक्षा होती है, न भाई का भाई में से आपसी प्रेम है, कि धोखे से पांडवों की राज को छीन लिया जाता है। जबकि रामायण काल में राम जब अपने पिता के आदेश वचनों के आदेशों के पालन के लिए जब वनगमन करते हैं और भरत को राजभार सौंपते हैं, तो भरत अपनी निष्ठा के सत्य के द्वारा सत्यनिष्ठा आदर्शवाद के कारण भातृ प्रेम के कारण राम की चरण पादुका को राजगद्दी पर रखते हैं, न कि स्वयं अपने बैठते हैं। जबकि महाभारत काल में राज के लिए सारे दुर्व्यसनों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा शैली अस्त्र शस्त्र युद्ध कला आदि संदर्भों से भी रामायण पूर्व की रचना है एवं महाभारत उसके पश्चात की रचना है, साक्ष्यों के आधार पर स्वीकृत की गई है। फिर इन सब तर्क वितर्कों के पश्चात भी हम यह कह सकते हैं कि महाभारत की रचना काल ईसा पूर्व 500 ईस्वी मानी जा सकती है, जो प्रमाणिक तथ्य है, जो संस्कृत साहित्यों में उपलब्ध प्रमाण हैं। उन्हीं के आधारों पर इसका काल निर्धारण किया जा सकता है। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।